ठीक है। पहला सवाल है, एक एसएपीएम कंसल्टेंट के लिए एक सामान्य दिन कैसा होता है, वे कब शुरू करते हैं और उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां क्या होती हैं। तो 30 मई को मैं एक वीडियो जारी करने जा रहा हूं जिसमें एक सपोर्ट कंसल्टेंट की भूमिकाओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसमें एक सपोर्ट कंसल्टेंट की रोजमर्रा की गतिविधियां शामिल होंगी और एक एमएम कंसल्टेंट के रूप में देखें। रोजमर्रा की गतिविधियां प्रोजेक्ट के प्रकार पर निर्भर करती हैं कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसे संक्षेप में बताता हूँ। तो जैसे सपोर्ट वीडियो आपको 30 मई को मिलने वाला है, उसी तरह से मैं इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट और किसी भी तरह के अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी योजना बनाऊंगा। तो निश्चित रूप से मैं अलग-अलग वीडियो की योजना बनाऊंगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि सपोर्ट कंसल्टेंट के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। रोजमर्रा की गतिविधियां, ठीक है। अगर आप गतिविधियों के हिसाब से देखें तो अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हैं तो आपकी मुख्य गतिविधियां आपके टिकट्स को ट्रैक करना और खुले टिकट्स की जांच करना होंगी। कौन कौन से टिकट्स आपको असाइन किए गए हैं और आपके टिकट्स के एसएलए क्या हैं। ठीक है, आपको ये जांचना होगा कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए के आधार पर है या नहीं। कौन सा टिकट सबसे पहले ब्रेच होने वाला है, यानी किसे सुलझाने के लिए सबसे कम समय बचा है। तो आपको अपने टिकट्स की योजना उसी हिसाब से बनानी चाहिए। तो कौन से टिकट्स हैं जिन्हें आप 2 दिन या 1 दिन के अंदर पूरा करने वाले हैं, आपको प्राथमिकता देनी होगी और उस टिकट को सबसे पहले पूरा करना होगा। और अगर आपके पास 4 दिन या 3 दिन का समय है तो आप उसे दूसरी या तीसरी प्राथमिकता दे सकते हैं। तो इसके अलावा सपोर्ट कंसल्टेंट को किसी भी चेंज रिक्वेस्ट के लिए एबीप और अन्य कंसल्टेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन से जुड़ी समस्या है तो आपको उन लोगों के साथ भी बातचीत करनी होगी। ठीक है, और अगर आप ये देखते हैं, अगर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है तो आपको ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करना होगा। और अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो अगर आपको संबंधित टिकट के बारे में और चर्चा करनी है तो आपको यूज़र से बात करनी चाहिए। समय तय करें और मीटिंग शेड्यूल करें। ठीक है, कोई 30 या 40 मिनट की मीटिंग आप बस यूज़र के साथ शेड्यूल करें और आवश्यकता को समझें। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मीटिंग में सीधे पूछ सकते हैं। तो सपोर्ट कंसल्टेंट की भूमिका ज़्यादातर इसी तरह होगी, एक इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट की तरह। आप किस फेज़ में हैं उसके आधार पर, ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप बिज़नेस ब्लूप्रिंट फेज़ में हैं तो ज़्यादातर काम कोर टीम के सदस्यों के साथ चर्चा करना, स्पष्टीकरण लेना और दस्तावेज़ अपडेट करना होगा। ठीक है, ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट को अपडेट करना और प्रेज़ेंटेशन को अपडेट करना। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? अगर आप कोई भी वो वीडियो फ्लो तैयार कर रहे हैं तो आपको समझ के आधार पर उन फ्लो को अपडेट करना होगा। ठीक है, और केडीएस